करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे सब आवरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। ओम शांति। आज हम सभी रूहानी कमांडोज इस सृष्टि पर नेक्स्ट टू गॉड का मान मिलाने वाले डॉक्टरों के प्रति मनसा साकार देंगे। जो आत्माएं सच्चे दिल से सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, उन सभी को शुभ भावना से भरपूर करेंगे। और कुछ डॉक्टर्स आत्माएं लालच के कारण विकर्म कर रहे हैं, उन्हें उस गलत राह से, विकर्मों से परिवर्तन करने के लिए मनसा साकार देंगे। हम सभी रूहानी कमांडोज बाप दादा की छत्र छाया में देख रहे हैं स्वयं को कि आज बाबा ने हमें बीज स्वरूप का तथा लाइट हाउस बनने का आदेश दिया है। जैसे वृक्ष बीज के शक्ति पर अवलंबित रहता है, वैसे हमारी आत्मा रूपी बीज में जितनी शक्ति होंगी, उतना हमारा प्रकाश, हमारी शक्तियाँ, हमारे मनसा सेवा का फल फलीभूत हो जाएगा। देखिए स्वयं को, मैं एक चैतन्य बीज आत्मा अपने अकाल तख्त पर स्वराज्य अधिकारी बन भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। आज बाबा हमें किंग ऑफ फ्लावर बना रहा है।
इसके लिए हम सभी चमकीली चैतन्य आत्मा रूपी बीज इस देह से निकले बाहर, चमकीली प्रकाशमय चारों ओर सप्तरंगी किरणें फैलाते हुए उड़ चली अपने असली घर परम धाम की ओर। चली और ऊपर चली और ऊपर चली, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर चली। देख रही हो पहुंची अपने घर परम धाम में। जहाँ चमकीला लाल सुनहरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। शांति धाम, निर्वाण धाम, चमकीली आत्माएं चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। और देख रही हूँ सामने अपनी शिव माँ को, जो किरणों रूपी आंचल फैलाकर मेरी राह देख रही है। और मैं चैतन्य बीज आत्मा उस आंचल में चली गई, खो गई उसकी आंचल में। निर्भय अनुभव कर रही हूँ स्वयं को। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरी शिव माँ, उसके सम्मुख मैं देख रही हूँ स्वयं को एक छोटी सी गुलाब की कली के रूप में, आधी खिली हुई गुलाब की कली। और आज मेरी माँ बन गई है तितली का स्वरूप। रंग बिरंगी गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर मेरी शिव माँ तितली बनकर मुझ गुलाब की कली पर बैठकर सप्त गुणों की पराकण किरणों के रूप में मुझ कली में डाल रही है। और ये पराकण सप्तगुणों रूपी मुझ में समा रहे हैं। और मैं सप्तगुणों से खिली गुलाब की कली बन चुकी हूँ।
मेरी शिव माँ तितली बनकर फिर से आकर मुझ आत्मा रूपी गुलाब की कली में शक्तियों के पराकण समा रही है, न्योछावर कर रही है। और मैं गुलाब की कली शक्ति से भी भरपूर हो गई हूँ। मेरी पंखुड़ियाँ शक्तिशाली हो गई है। मेरी तितली शिव माँ फिर से आ गई मुझ गुलाब की कली आत्मा पर। ज्ञान की सुंदर सुंदर पराग के कण किरणों के रूप में मुझ पर बरसा रही है। और ये ज्ञान रूपी पराग कण मुझ गुलाब की कली आत्मा में समा रही है। और मैं ज्ञान की खुशबू से भरपूर हो गई हूँ। सुंदर सा खिला खिला गुलाब बन गई हूँ। मेरी तितली माँ चारों ओर मुझ कली के घूमकर एक सुरक्षा कवच मेरे लिए तैयार कर रही है। और मैं शक्तिशाली, ज्ञान संपन्न, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न गुलाब की कली किंग ऑफ फ्लावर बन गई। और धीरे धीरे मैं अपनी खुशबू चारों ओर फैलाते हुए आ गई सूक्ष्म वतन में। अपने चमकीले फरिश्ताई ड्रेस पहन लिया है मैंने। देख रही हूँ सामने ब्रह्मा माँ, उनके भ्रुकुटी में शिव माँ प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही है। बाहें फैला के खड़ी है। आ जाओ मेरी बच्ची। और मैं ज्ञान परी उड़कर उनकी बाहों में चली गई और स्वयं को उनकी छत्र छाया में सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। प्यार भरी मस्तक पर हाथ फिरा रही है मेरी दो माँ। मुझे नजरों से निहाल कर रही है और शक्तिशाली दृष्टि देते हुए वरदानी तिलक दे दिया। बच्ची सदा विजयी भव, निर्विघ्न भव। वरदानी हाथ सिर पर फहराते हुए कह रही है, बच्ची विश्व कल्याणकारी डबल लाइट
हाउस भव। श्रेष्ठ संकल्प सिद्धि स्वरूप भव। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी भव। मायाजीत, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विश्व सेवाधारी, मर्यादा रक्षक, विश्व रक्षक भव। और देख रही हूँ सभी रूहानी कमांडोज अपने फरिश्ताई स्वरूप में मेरे पास खड़े हैं। वो भी माँ से वरदान प्राप्त कर भरपूर हो गए हैं। अब हम सभी रूहानी कमांडोज लाइट हाउस और किंग ऑफ फ्लावर आत्माएं कंबाइंड स्वरूप में धीरे धीरे आ गए साकार सृष्टि की ओर। देख रहे हैं सारी हॉस्पिटल्स, देख रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स तथा प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख रहे हैं। और ब्रह्मा माँ, शिव माँ कंबाइंड स्वरूप में हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ आ गई है नीचे। एक तरफ मेरी माँ हमें नज़ारा दिखा रही है कि बच्चों देखो, जिन आत्माओं को ये साधारण आत्माएं भगवान कह रही है, वो कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं बीमार आत्माओं की। और एक तरफ हमारे सम्मुख बाबा ने, शिव माँ ने इमर्ज की, जो आत्माएं लालच के कारण, पैसों की मोह के कारण बीमार आत्माओं को, उनके दर्द को समझ ही नहीं रही और उनके तरफ से जितना उन्हें लुटा सकते हैं उतना लुटा रही है। उन डॉक्टर्स आत्माओं को दिखा रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुमने जब डॉक्टर की डिग्री ली तब क्या प्रतिज्ञा की थी। उन्हें वो सेवाभावी डॉक्टर्स दिखा रहे हैं कि कैसे सेवा कर रहे हैं। हर एक आत्मा के तरफ बड़े प्यार से आकर उनका इलाज कर रहे हैं, उनके दर्द को जान रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं।
सेवा भाव रात रात जागकर बीमार आत्माओं की सेवा कर रहे हैं और जिनको जो आवश्यक इलाज है, टेस्ट है, वही उनके द्वारा करवा रहे हैं। कोई ज़्यादा दवाई नहीं और अपने बोल से, अपने संकल्पों से, अपने सकारात्मक विचारों से उन सभी बीमार आत्माओं का इलाज कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य ही है आपका इलाज करना, आपकी जान बचाना। और वो बीमार आत्माएं उन डॉक्टरों के तरफ बड़े प्यार भरे नजरों से देख रहे हैं और उन्हें दुआएं दे रही है। और उनमें खुशियाँ उन्हें प्राप्त हो रही है और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। कम खर्च में उनका इलाज हो गया, इसलिए वो सच्चे दिल से डॉक्टरों को दुआ दे रही है और ये दुआएं ही उनकी कमाई का साधन बन गया है और ये सत्कर्म ही उनके घर में लक्ष्मी के रूप में जा रही है और उनके घर सभी सुख सुविधा से भरपूर हो गए हैं। उनका परिवार, डॉक्टर आत्माओं का परिवार खुशी खुशी से आपस में बातें कर रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी के कोई पाप कर्म नहीं, इसलिए उनके घर में सुख, संपत्ति, आनंद, खुशियाँ ओत-प्रोत भर चुकी है और हर एक के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और निरंतर हमसे सर्वशक्तियों की शक्तिशाली किरणें उन सभी डॉक्टर आत्माओं पर जा रही है और वो सभी खुशियों से भरपूर हो रहे हैं और आनंद से भरपूर हो रहे हैं और एक सुख की नींद उन डॉक्टर आत्माओं को आ रही है कि हमने सच्चे दिल से सेवा की है हमारे वचन के अनुसार। और ये पाप करने वाले डॉक्टर्स आत्माएं देख रही है और उन्हें हम सभी रूहानी कमांडोस कह रहे हैं
कि हे मेरे आत्मा भाइयों, धन ही खुशियाँ नहीं है, और ये वर्तमान समय दुआएं कमाने का है, ना कि धन कमाने का। जहाँ दुआएं है वहाँ धन, सुख, शांति स्वयं ही आ जाती है। क्या करेंगे इस ऐसी कमाई करके जिसकी दुख दर्द से, पीड़ा से जो बीमार आत्माएं तड़प रही है, उन पर आप और ज़्यादा अन्याय करते हो। उनसे कैसे भी बिल देकर उनसे पैसा कमाते हो। वो बेचारे अपने मेहनत की कमाई उनके इलाज के लिए आपको दे रहे हैं, और आपको नेक्स्ट टू गॉड का उन्होंने दर्जा दे दिया है। और हमेशा वो कहते हैं कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, और आप कुछ ना कुछ मार्ग निकाल कर, कुछ ना कुछ गलत व्यवहार कर पैसा कमा रहे हो, अपने घरों को बढ़ा रहे हो। लेकिन क्या ये आपके साथ जाएगा? सोचो मेरे भाइयों, ना आपके पास धन आएगा, ना आपके साथ गाड़ी बंगला आएगा। आपके साथ सिर्फ आपके श्रेष्ठ कर्म और सभी की दुआएं साथ आएगी, ना आपके परिवार वाले भी साथ आएंगे। मेरे आत्मा भाइयों, देखो, सतमार्ग से कमाया हुआ धन घर में खुशियाँ लाती है, लेकिन गलत मार्ग से कमाई हुई कमाई घर में शांति, सुख नहीं ला सकती है। जहाँ पवित्रता है, सत्यता है, वहाँ सुख शांति अपने आप आ जाती है। तो देखो, तुम्हारे घर में सुख है, तुम्हारे घर की आत्माएं स्वस्थ है, किसी की कोई समस्या है, कोई गलत मार्ग पर तो नहीं गया? चेक करो मेरे आत्मा भाइयों। और हम निरंतर ज्ञान की शक्तिशाली किरणों रूपी इंजेक्शन इन डॉक्टरों को दे रहे हैं, रूहानी सर्जन बनकर। और ये ज्ञान इंजेक्शन उन पर असर कर रहा है, और वो अपने गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आ रही है, और वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आज के बाद हम ऐसे गलत कमाई की रास्ता छोड़ देंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे अपनी इस सेवा के लिए। जिस आत्मा को जिस प्रकार की सेवा चाहिए, वैसी सेवा हम देंगे, और वो
स्वयं को अब निर्बोझ अनुभव कर रहे हैं, निर्भर अनुभव कर रहे हैं और निरंतर हमसे शांति की, शक्ति की शक्तिशाली किरणें उन पर जा रही है और हमारे खिले खिले गुलाब रूपी चेहरे को देखकर वो भी प्रसन्न हो गए हैं और उन्हें हम कह रहे हैं कि इस सारे सृष्टि का रूहानी सर्जन शिव, उसके हम संदेशवाहक है, सेवाधारी है। आप जैसे रूहानी सेवा हम कर रहे हैं आत्माओं की, जैसे आप शरीर का इलाज करते हो, वैसे हम रूहानी सर्जन बनकर सारे विश्व की आत्माओं को जो गलत राह पे चल रहे हैं, उन्हें ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं और लाइट हाउस बनकर उनमें शक्तियाँ भर रहे हैं। ये सेवा हम स्वयं ईश्वर की कर रहे हैं, जिसे आप गॉड कहते हो, अल्लाह कहते हो, नूरे इलाही कहते हो, देवों का देव महादेव कहते हो। उस निराकार शिव के हम रूहानी सेवाधारी है। हम हमारे कर्तव्य सच्चे दिल से सेवा के रूप में कर रहे हैं। ऐसे आप भी सभी आत्माओं की इलाज का, उन्हें स्वस्थ करने का, उन्हें इन गंदगी से निकालने की सेवा करो। और वो तत्पर हो गए हैं कि आज से हम निस्वार्थ सेवा करेंगे।